नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में जातीय जनगणना जब हुआ तो इसकी चर्चा खूब हुई और इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी हुआ। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई दिनों से मांग कर रहे थे, कई सालों से मांग कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की बनी तो सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने बिहार के सरकारी खर्चे पर उन्होंने जातीय जनगणना कराई। और अब केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगा, जिसको लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो तमाम पार्टियों में मच गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो वो अपना क्रेडिट ले रही है, तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि काफी समय से ये उनकी मांग थी और आखिर आज उनकी मांग पूरी हो गई है। बीजेपी अपना अलग क्रेडिट ले रही है, तो आखिर क्रेडिट लेने की होड़ है वो तो मची हुई है। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या कुछ कहा है या फिर क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री को दिया है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा जो पत्र है ये अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन आपको इसका हम हिंदी अनुवाद बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश भर में जाति जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना से लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन की जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया गया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो केंद्रीय सरकार और उसके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। अनेक प्रकार की फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की गई। आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों को व्यापकता को स्वीकार करता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया है। बिहार के जाति सर्वेक्षण ने जिसमें पता चला है कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह से पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावना है। मुझे यकीन है कि यह खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व करते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा। जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरों को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक देश के रूप में हमारे पास आगामी परिसीमन में कई प्रकार के अन्याय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ओबीसी और ईबीसी का निर्णय लेने वाले संस्थानों में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। राज्य विधानसभाओं और भारत की संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर इन वंचित समूहों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारा संविधान अपने निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को आर्थिक असमानताओं को कम करने और संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने का आदेश देता है। जब हम यह जानेंगे कि हमारे कितने नागरिक वंचित समूहों से संबंधित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तब अधिक सटीकता के साथ लक्षित हस्तक्षेप तैयार किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र जो सार्वजनिक संसाधनों का प्रमुख लाभार्थी है, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। कंपनियों को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है। रियायती दरों पर जमीन, बिजली, सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन, इसका बोझ करदाता के कंधे पर उठाते हैं। बदले में निजी उद्योग क्षेत्र से हमारे देश की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा करना पूरी तरह से उचित है। जाति जनगणना के संदर्भ में निजी क्षेत्र में समावेशिता और विविधता के बारे में खुली बातचीत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। हमारे पुरखों ने कई दशकों से इन आंकड़ों के संग्रह के लिए संघर्ष किया है, अतः इस निर्णय को अमली जामा पहनाने में किंचित भी विलंब नहीं होना चाहिए। एक दिगर सवाल ये भी है कि क्या डेटा का उपयोग प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा या
ये पिछली बार आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में जहां जाति सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत के प्रति आंख खोली है, मैं आपको सामाजिक परिवर्तन करने में रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देता हूं। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग न केवल डेटा बल्कि सम्मान, न केवल गणना बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सादर तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विपक्ष, बिहार विधानसभा। तो देखिए, अपने लेटर में कई सारी बातें जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो जाति आधारित जनगणना है उसे कराया जाए और उसका डेटा भी जारी किया जाए, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक जो डेवलपमेंट है उनसे वंचित रहे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।